बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर नून लीग को मेजॉरिटी तो मिल गई और उसमें पीपल्स पार्टी को भी 2-4 सीटें मिल गई। लेकिन जो धांधली अब सामने आई है, जिस लेवल की धांधली, जिस लेवल का वहाँ पर मैंडेट चोरी किया गया है, सेम उसी पैटर्न के ऊपर आप इस पॉइंट को समझें। यह बड़ा अहम नुक्ता है, ये बहुत अहम तरीन वहाँ पर वारदात सामने आई है। वो पॉइंट आपने समझना है, जो वारदात डाली गई है। 8 फरवरी 2024 को जिस तरीके से इमरान खान के मैंडेट के ऊपर दिन दहाड़े डाका मारा गया, सेम वही पैटर्न अब इस्तेमाल किया गया है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सेम वही पैटर्न इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया, मैंडेट चोरी किया गया। और इमरान खान को तो पहले दिन माइनस कर दिया, या पीटीआई को पहले दिन इमरान खान की पार्टी को माइनस कर दिया। ये दोनों आपस में लड़ते रहे, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, जो कि आज भी लड़े हैं। और आज ये एक दूसरे के ऊपर ही धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, धांधली के, लूट मार के। और इसकी बेशुमार धांधली की एविडेंस, वीडियोस, फुटेज और सबूत इस वक्त मंजर आम पर आ चुके हैं। अब आपने पूरे मामले को समझना है। ये जो धांधली का तरीक़ाकार है, देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी भी अपने बलबूते पर, कारकर्दगी के बलबूते पर, आवाम के साथ राब्ते पर और अवामी कारकर्दगी के बलबूते पर कभी भी इक़्तिदार में, हुकूमत में नहीं आए। पहले दिन से लेके आज तक, जब से इन लोगों ने सियासत शुरू की है, 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गए, इन्होंने हमेशा या तो बैकडोर चैनल के ज़रिए, चोर दरवाजे के ज़रिए, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर इन्होंने हमेशा इक़्तिदार के ऊपर कब्जा किया। कोई भी आप इनकी गवर्नमेंट उठा के देख लें, जिस तरीके से लाई जाती वैसे ही निकाल दी जाती। तो ये जो इनकी जानिब से जमहूरियत की बातें की जाती हैं, इनकी जानिब से जो डेमोक्रेसी की बातें की जाती हैं, इनकी जानिब से जो आइन और कानून की बातें की जाती हैं, ये सब धोखा, ये सब फ्रॉड है इनकी जानिब से। ये सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जाता है। अब आ जाएं आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हुआ। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्री पोल रिगिंग स्टार्ट कर दी गई और प्री पोल रिगिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ये सिर्फ इलेक्शन डे के ऊपर, इलेक्शन के बाद जो फॉर्म 47 चलाए गए, ये सिर्फ वहाँ तक मामला नहीं है, ये मामला उससे पीछे का है। प्री पोल रिगिंग से ही मामला स्टार्ट कर दिया जाता है। प्री पोल रिगिंग सबसे पहले नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने वारदात ये डाली कि इमरान खान और पीटीआई को पहले माइनस किया गया। वहाँ पर ना पीटीआई की लीडरशिप को, ना पीटीआई के कारकुन वर्ग सपोर्टर्स को, ना पीटीआई के किसी कैंडिडेट को वहाँ पर कैंपेन करने की, जाने की, जलसा करने की, कोई काम करने की परमिशन, इजाज़त नहीं दी गई। ये आप समझे कि इन्होंने प्री पोल रिगिंग का आगाज़ कर दिया, वहीं से इन लोगों ने प्री पोल रिगिंग स्टार्ट कर दी, वहीं से सारा ये सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद इन दोनों को फिर मैदान में उतार दिया गया, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। अब नून लीग के साथ पहले से ही मुकमका हो गया, नून लीग के साथ एक पहले से ही एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, नून लीग के साथ पहले ही एक सेटलमेंट हो गई, और उस सेटलमेंट के मुताबिक, उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नून लीग यहाँ पर अपनी मेजॉरिटी सीटें निकालने में कामयाब हुई। अब आप ज़रा इमेजिन करें, एक तरफ आपको पता है वहाँ पर ऑपरेशन की बातें आ रही, ऑपरेशन किया गया, वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर खून खराबा किया गया, खून रेजी की गई, लोगों का कत्लेआम किया गया, बजाय आवाम के कत्लेआम के ऊपर, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के, नून लीग अपने वहाँ पर जश्न मना रही है, नून लीग अपने वहाँ पर सेलिब्रेशन कर रही है,
अपने वहाँ पर उनकी जानिब से जश्न मनाया जा रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये जश्न जो उनकी जानिब से मनाया जा रहा है, ये असल में आवाम की लहशों पर, आवाम की डेड बॉडीज़ के ऊपर ये सारा जश्न मनाया जा रहा है। अब पोलिंग डे के ऊपर वहाँ पर टर्न आउट आप समझे कि ना होने के बराबर था। लोगों ने नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, दोनों को रिजेक्ट कर दिया और बिल्कुल भी इनको मानने से, तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको मानते ही नहीं, इनको तस्लीम नहीं करते, ना ये अवामी लीडर हैं, ना ये इनके पास अवाम की हिमायत है, ना इनके पास अवाम की सपोर्ट है। उन्होंने पहले दिन से ही इनको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, टर्न आउट बिल्कुल सिफर रहा, ना होने के बराबर, 5%, 10%। इन्होंने बढ़ा चढ़ा के टिकर्स, खबरें, फटे चला के कहा कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा है, जबकि ना होने के बराबर। फिर जैसे ही रात होती है, शाम पड़ती है, इनकी जानिब से फिर धांधली, मैंडेट चोरी, मैंडेट के ऊपर डाके मारने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है और फिर ये आखिरकार मैंडेट चोरी, मैंडेट के ऊपर डाका मारने का सिलसिला चलता चलता अगले दिन जब ये कार्रवाई, वारदात मुकम्मल कर दी जाती है, वारदात डाल दी जाती है, तो रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। उसके अंदर ये 13 में से 9 सीटें नून लीग को दे दी जाती हैं और 4 सीटें पीपल्स पार्टी को दे दी जाती हैं। तो ये पूरा इलेक्शन के अंदर एक फ्रॉड, इलेक्शन के अंदर ये एक डाका, इलेक्शन के अंदर एक धांधली और चोरी करके, इमरान खान को माइनस करके पहले दिन ही ये सारी वारदात डाली गई और सूरत हाल ये सामने आई कि अब ये जो इलेक्शन पहले दिन से ही रिगिंग स्टार्ट कर दी गई। आज रिज़ल्ट आने के ऊपर एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो अब पीटीआई इल्ज़ामात नहीं लगा रही, पीटीआई तो गई नहीं, बाइकॉट उसने कर दिया, उसको तो जाने की इजाज़त ही नहीं मिली, ना जलसा करने की, ना जुलूस करने की, ना कुछ और करने की, उनको मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया। अब इसमें क्या किया गया, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ये घोड़े मैदान के अंदर मौजूद थे, ये आपस में लड़े, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इन्होंने ये सारी लूटमार की, इन्होंने ये सारी अंदर मैंडेट चोरी किया, मैंडेट के ऊपर डाका मारा और सेम वही फिल्म, सेम वही स्टोरी, कहानी चलाई गई, रिपीट की गई, जो कि असल में 2024 के इंतखाबात में की गई। 2024 के इंतखाबात के अंदर भी यही कुछ हुआ और आज भी यही कुछ हो रहा है। तो ये सारी कहानी, मामला अब सामने आ गया है। तो करप्शन से मामला शुरू होकर मैंडेट चोरी, तो यहाँ से एक और इस इलेक्शन से साबित हो गया कि ये ना सिर्फ आवाम के जेबों पर डाका मारते हैं, खजाने के ऊपर डाका मारते हैं, बल्कि आवाम के मैंडेट के ऊपर भी डाका मारते हैं और ये इमरान खान की बात बिल्कुल सच साबित हुई।